यह बात सच है कि कला किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और ना ही कला को कोई दबा सकता है। इसी की एक झलक इंदौर के एक शिक्षक अजय करमरकर ने दिखा दी। वे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने वाले चौक से मिनटों में ही अलग अलग लोगों की तस्वीरें उकेर देते हैं। उनकी इस कला को जो भी देखता है वो उनके मुरीद हो जाते हैं। ऐसे ही अद्भुत कलाकार अजय करमरकर से हमारे संवाददाता संदीप नागर ने खास बातचीत की। कला किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होती है। आज उन्हीं में से एक टीचर हमारे साथ है जिन्होंने एक चौक पर अलग अलग आकृतियों को उखेरा है और उन आकृतियों को अपनी एक पहचान दी है। आज उन्हीं से हम अपनी बात करा देते हैं। अजय करमरकर जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने ये कला को अपने अनुरूप ढाला है और कैसे नए नए चीज़ों को आपने इस पर उखेरा है। कला बचपन से ही मेरे गॉड गिफ्टेड थी और जनरली पेंसिल, स्केच, वाटर कलर इस पे बनाता था। लेकिन जब बीच में इंदौर में 2006 में करीब कर्फ्यू लगा था, तो उस दौरान घर पे करना कुछ नहीं है, चौक हाथ में था, तो ऐसी आकृति बनती गई। एक आध दो विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर ये इस पर कुछ देखो डिज़ाइन बन रही है, आप कुछ बना सकते हैं क्या? मैंने बनाना चालू किया, श्री गणेश बन गए। गणेश जी के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ह्यूमन फेसेस बनाएं, और बस वो सिलसिला चालू हो गया वहाँ से। ऐसे करीब करीब 100-150 कलाकार में नेता, अभिनेता, राजनेता, भगवान, देवी देवता सारे कुछ बनाए इसके ऊपर मैंने। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, धोनी और काफ़ी वैसे मैंने बहुत सारे कलाकार बनाए हैं जो मतलब अधिकतर जो जैसे समसामयिक काल पर जो वो होता है, मौका मिलता है, उस काल पर बनाता रहता हूँ। जैसे अभी अपने चंद्रयान का है और बीच में मजदूर दिवस है, इस पे मैंने काफ़ी ऐसे कलाकृतियाँ बनाता गया हूँ। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक आपने कितने लगभग की कलाकृतियाँ चौक पर उखेरी है? करीब करीब 100-150 कलाकार, मतलब ये आकृतियाँ मैंने कलाकारों की, नेता, अभिनेताओं की बना चुका हूँ। कितनी मेहनत लगती है इसको उखेरने में? अब मेहनत का तो क्या है, वैसे तो देखा जाए तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन मेहनत का आपने जो प्रश्न किया है, तो उसमें ये है कि चौक में सबसे बड़ी बात है कि डेलिकेट बहुत सॉफ्ट होता है। अब उसके अंदर होता है एयर बबल। अब बीच में कभी बनाते बनाते एयर बबल आ जाता है तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। दूसरी बात, इसको रख रखाव बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत बारीक काम है, आँखों पर भी लोड आता है, तो थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के करना पड़ता है। बाकी तो बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है और इसके लिए कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। आपने इस कला की शुरुआत कैसे की थी और आपको उस दौर से लेकर अब तक किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है? देखिए, मैंने बताया आपको जैसे कि 2006 से मैंने कलाकृतियाँ बनाना चालू किया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे हम किसी को जैसे प्रदर्शनी होती है ना, तो हम लोग बोर्ड पर सबको दिखा करके कर सकते हैं। इसमें प्रदर्शन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसको ले जाना मुश्किल पड़ता है। कहीं ले जाना मतलब उसको, जैसे किसी ने कहा है कि इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के दिखाइए, टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए। अब टेस्ट ट्यूब में रख दूंगा तो दूसरी जगह ले नहीं दिखा सकूँगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसको केवल घर में ही रखा जा सकता है। और रही बात प्रदर्शन की, कि प्रदर्शन भी हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ी ये कला इसीलिए पीछे हो गई है कि लोगों के सामने कैसे ले जाया जाए। अब आप लोगों का ही माध्यम है कि जो कहीं इस चीज़ को आगे तक ले जाए। अगर कोई नया विद्यार्थी अगर इसको बनाना चाहे या फिर जो भी इसमें इंटरेस्टिंग हो, अगर वो करना चाहे, तो आप उसको क्या सजेशन देना चाहिए? बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकता है। और अधिकतर मैं हमेशा शिविर लिया करता हूँ बच्चों के, और ये मुफ्त करता हूँ क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की देन है, तो मैं भी इसको ईश्वर की देन समझ करके आगे इसको पहुँचाता हूँ। आपने कहा है कि अभी तक आपने 80 से 90 कलाकृतियाँ चौक पर उखेरी। अभी तक की सबसे खूबसूरत आपको कौन सी लगी? देखिए, हर कलाकार को अपनी हर कलाकृतियाँ सबसे बेहतरीन लगती है, लेकिन मैंने कहा सच्चा कलाकार वो है जो अपनी ही आलोचना देख सके। अगर अपने संतुष्ट अगर हो गया तो आगे तक बढ़ ही नहीं पाएगा। तो सभी कलाकृतियाँ श्रेष्ठ होती है और उससे श्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए, और सभी बेहतरीन है। अभी हाल ही में आपने चंद्रयान की बनाई है। चंद्रयान के बारे में आपकी क्या राय है? और अभी कल लॉन्च मतलब जाने वाला है, चंद्रयान रेंडर पे पहुंच जाएगा, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? चंद्रयान का चौक पर बनाने का इसका एक ही उद्देश्य है कि चौक यानी एक शिक्षा का एक माध्यम, शिक्षा के लिए एक उपकरण, और शिक्षा ये जो विज्ञान है ये भी एक विज्ञान के विद्यार्थी, दोनों का एक सामंजस्य बैठा हुआ है। यहाँ की हिंदुस्तान की जो शिक्षा है पूरे विश्व में परचम लहरा रही है, तो हमारे यहाँ की, इसीलिए मैंने चौक पर चंद्रयान बनाया है जो अब पूरे ब्रह्मांड में अपना परचम लहराएगी, तिरंगे को लहराएगी। ये उद्देश्य लेकर मैंने चौक पर चंद्रयान बनाया है, और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा चंद्रयान सफल हो और पूरे विश्व में हमारी शिक्षा, हमारी नैतिकता,
हमारे सारे संस्कारों का वहाँ पर उद्गम हो, मतलब वहाँ पर पहुँचे। बस यही चाहता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ। बहरहाल अब देखना होगा कि एक शिक्षक के द्वारा चौक पर उकेरी गई कलाकृतियां अब आने वाले दिनों में कितना और वृद्ध रूप लेती है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप नागर, इंदौर।